आमतौर पर हमेशा से चुनाव में मतदान की प्रक्रिया और नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे वक्त से आती रहती हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी बेहद गंभीर है। बता दें कि विगत दिनों चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई वो बेहद चौंकाने वाले थे। अगर धांधली का वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए इस वीडियो को। आपने यह वायरल वीडियो तो देख ही लिया। बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे तय होने के क्रम में जो घटनाक्रम सामने आए हैं वे बेहद हैरान करने वाले हैं। चुनाव के बाद पीठासीन अधिकारी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत का ऐलान किया गया, मगर इस क्रम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि संख्या बल उनके पक्ष में होने के बावजूद 8 मत अमान्य करार दिए गए, जो खुली धांधली है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सुर्खियों में आए हैं उनमें से एक में यह देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे थे या कुछ लिख रहे थे। कांग्रेस और आप का यह आरोप है कि ऐसा करते हुए मतपत्रों पर निशान बनाए गए जिन्हें बाद में अमान्य करार दे दिया गया। ऐसे मामले इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि जिस दौर में लोकतांत्रिक पारदर्शिता और स्वच्छ चुनावों की मांग जोर पकड़ रही है, मतदान और मतगणना से जुड़े भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी सही उपाय किए जाने की बात की जा रही है, उसमें खुद पीठासीन अधिकारी के स्तर पर ही खुले तौर पर पक्षपात करने की खबर आई है और धांधली की जा रही है। संभव है कि नतीजों से असंतुष्ट पक्ष की शिकायत को सिर्फ आरोप बताकर उन पर स्पष्टता का इंतजार किया जा सकता था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो टिप्पणी की है वो बेहद ही गंभीर है और सोचने पर मजबूर करती है कि अगर चुनाव में ऐसी हरकतों की छूट दी जाएगी तो लोकतंत्र का क्या स्वरूप बचेगा। इस मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो में पीठासीन अधिकारी की गतिविधि को संदिग्ध बताते हुए सख्त टिप्पणी की है और पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव होता है। प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे हैं। क्या यह एक पीठासीन अधिकारी के बर्ताव को शोभा देता है? शायद यही वजह है कि अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह समझना मुश्किल ही नहीं है कि जिस अधिकारी पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता तय करने में एक अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी होती है, उसके खुद ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने की आखिर क्या वजहें रही होंगी। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े शीर्ष अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि वे किसी भी दल के प्रभाव से मतगणना और नतीजों को मुक्त रखें और कोई भी भ्रष्ट गतिविधि न होने दें, ऐसा सुनिश्चित करें। मगर अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आसपास लोगों की मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी ने खुद ही ऐसा कृत्य किया, जिससे विपक्षी दलों को उन पर सवाल उठाने का मौका और आधार मिल गया। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया और नतीजों में गड़बड़ियों की शिकायतें लंबे वक्त से तो आती रही हैं। अतीत में मतपत्रों के जरिए होने वाले चुनावों में घोटालों को देखते हुए ईवीएम से मतदान की व्यवस्था बनी थी, मगर स्थानीय निकायों के चुनावों में अगर कहीं मतपत्रों से चुनाव होते हैं और उसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता बरती जाती है तो इस व्यवस्था को लेकर एक बड़ी आशंका खड़ी होती है। अगर चुनाव प्रक्रिया में ही स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो उसके नतीजों के आधार पर बने शासन के केंद्रों को कैसे लोकतांत्रिक और ईमानदार कहा जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी की अपनी एक अहमियत है और नतीजा यह निकला क्योंकि देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की सुचिता ही है। अब ऐसे धांधली भरी वीडियो के आने के बाद लोकतंत्र की अस्मिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वर्तमान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार ईवीएम पर भी सवाल खड़े होते हैं और जब मतपत्रों की बात आती है तो मतपत्रों में इस प्रकार की धांधली भी जो है वह कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या को प्रदर्शित करती हुई नजर आती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हों, हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें।